आपको याद है आशीष ने एक बार मेरा मेकअप किया था। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम सिर्फ लड़कियों के लिए ही स्किन केयर की बातें बताती रहती हो, हमारे लिए भी कभी कुछ बताया करो। हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं बताती। हमें भी अपनी स्किन का ध्यान रखना है और हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। हमें इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम हमारे लिए ही कोई वीडियो नहीं बनाती। हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। देखिए, बात तो एकदम सही है। लड़कों को अक्सर स्किन केयर को लेकर लापरवाह ही देखा गया है। हालांकि अब कुछ लड़के अपनी स्किन का ध्यान रखने को लेकर एफर्ट्स करने लगे हैं। तो हमने सुन ली अपने दोस्तों की बात और उनसे बोला कि बताइए आपको क्या क्या जानना है। सब ने अपने सवाल दिए और हमने सीधा बात की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकी से और उनसे जाने सभी सवालों के जवाब। जिस तरीके से हम अपनी आँखों का, हम अपने हृदय का, हम अपने बॉडी के पार्ट्स का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने चमड़ी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर हमारी चमड़ी नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर चमड़ी का रोग होता है तो इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी चमड़ी हमारी जो फंक्शंस करती है बॉडी की, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। जिसे कहते हैं स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करती है, हमें बाकी सब बीमारियों से बचाती है, एनवायरनमेंट से बचाती है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के बारे में आप ध्यान रखना चाहते हैं, उसकी सेहत अच्छी मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसको अपनी लाइफस्टाइल में बैठाना पड़ेगा। तो चमड़ी की जो देखभाल है, जो आप रूटीन है जो फॉलो करेंगे, उसे अपनी लाइफस्टाइल में बैठा लीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह आप रोज नहाते हैं, रोज आप ब्रश करते हैं, रोज आप काम पर जाते हैं, उसी तरीके से एक रूटीन बना लीजिए। सुबह और शाम 10-10 मिनट के लिए आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, जिसमें आप फेस वॉश, आपका मॉइस्चराइजर और आपका सनस्क्रीन और नाइट क्रीम जो है वो लगा लीजिए। इतना अगर आप कर सकें, अपनी रूटीन में डाल दें, तो आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक आपकी अच्छी रहेगी और सेहतमंद रहेगी। कुछ लोगों की त्वचा बहुत तेली होती है, जिसे ऑयली स्किन कहा जाता है। मतलब एक तरह का शाइन रहता है चेहरे पर, ऐसे लगता है कि तेल लगाया हुआ है मुंह पर। इतना ऑयली स्किन उसे बोलते हैं। इन लोगों को पिंपल्स की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है और बहुत जल्दी उनको फेस वॉश करना पड़ता है। चेहरा नहीं धोया तो 1-8 घंटे में फिर से तेल तेल दिखने लगता है चेहरे पर। तो ऑयली स्किन की देखभाल कैसे करें, इसके लिए स्पेसिफिक फेस वॉश आते हैं जो यूज़ करना चाहिए। इसके लिए अलग से सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करें वो बिल्कुल हल्का यूज़ करें, जो भारी क्रीम्स मत यूज़ करें, लोशन फॉर्म यूज़ करें या सीरम फॉर्म यूज़ करें। और सनस्क्रीन एक अच्छा यूज़ कीजिए। जो आप अलग से सनस्क्रीन आते हैं तेली त्वचा के लिए, मैट फिनिश सनस्क्रीन उनको बोलते हैं, ये आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपकी स्किन ऑयली है। और ध्यान रखिए कि स्क्रब जरूर करें। हफ्ते में एक बार स्क्रब करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, तो पिंपल्स की टेंडेंसी कम हो जाएगी। पिंपल्स की समस्या बहुत है टीनेजर्स में। जो 12-13 साल के बच्चे हैं, युवा लोग जो 18-19 के एज के हैं, 25 की उम्र तक काफ़ी लोगों को पिंपल्स की समस्या रहती है। और आजकल अडल्ट एक्ने भी बहुत हो रहा है। अडल्ट एक्ने मतलब जो 30 के बाद जो पिंपल्स आने लगते हैं। तो पिंपल्स के लिए बेसिक देखभाल करनी ज़रूरी है। चेहरा को सुबह शाम 2 बार धोना ज़रूरी है। एक अच्छा एंटी पिंपल फेस वॉश यूज़ कीजिए। एक फेस पैक आप यूज़ कर सकते हैं जो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी पैक्स आते हैं, फ्रूट पैक्स आते हैं, टर्मरिक पैक्स आते हैं, ये आप एंटी पिंपल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्किन को हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट ज़रूर करें, एक अच्छा स्क्रब यूज़ करें और अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दें। खाने पीने में कुछ चीज़ें हैं जैसे बहुत स्पाइसी या बहुत तेल वाली या फ्राइड चीज़ें और डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दीजिए अगर आपको पिंपल्स की ज़्यादा समस्या है। और एक्सरसाइज करना मत भूलिए। वेट अगर बढ़ेगा तो आपकी पिंपल्स की समस्या बढ़ेगी। अगर ये घर के इलाजों से हैंडल नहीं होता है तो अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। तो
टैन क्रीम्स अवेलेबल हैं और कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं जो पिगमेंटेशन को कम करते हैं। ये क्रीम्स आपके त्वचा रोग विशेषज्ञ आपको बता सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से टैन की समस्या कम हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट सिमिलर हो सकते हैं, जैसे सनस्क्रीन्स हैं वगैरह, कुछ प्रोडक्ट सिमिलर हो सकते हैं, पर जनरली देखा जाए तो महिलाओं की स्किन थोड़ी पतली होती है, जेंट्स की स्किन थोड़ी मोटी होती है और उसमें ऑयल ग्लैंड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि बाजार में प्रोडक्ट्स फॉर मेन अलग से मिलते हैं। मेन के फेस वॉश, मेन के मॉइस्चराइजर, मेन की सनस्क्रीन्स और मेन के एंटी एजिंग क्रीम्स अलग मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिक डिफरेंसेस जो हैं ये ज़रूर होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको स्पेसिफिकली जो महिलाओं और पुरुषों के लिए स्किन प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर सारे दिन हमारे शरीर का बोझ रहता है उनके तरफ हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो घर का काम करती हैं, पानी में रहती हैं बहुत समय तक। जेंट्स होते हैं जो सारे दिन खड़े रहते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं। लेडीज जो ऑफिसेज में काम करती है हील्स पहन के रखती हैं। इन सब लोगों को काफ़ी हद तक जो चमड़ी होती है हमारी एड़ियों की, वो क्रैक होने लगती है, फटने लगती है, ड्राई लगती है। तो इसलिए एक अच्छे फुट क्रीम में आप इन्वेस्ट कीजिए। रोज रात को सोते समय अगर आप वो अपने पैरों पर लगाएंगे, जनरली इन फुट क्रीम्स में यूरिया, लैक्टिक एसिड और मॉइस्चराइजर्स होते हैं, तो उससे काफी हद तक आपकी एड़ियां सुंदर और सेहतमंद रह सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अगर कोई सवाल है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।